आज हम एक ऐसी ताकत की बात करने वाले हैं, एक ऐसी जादुई ताकत जो असल में हम सबके अंदर ही छिपी है। ये ताकत है रोज की छोटी छोटी लेकिन लगातार की जाने वाली कोशिशों की। हम सबकी जिंदगी में बड़े बड़े सपने होते हैं, है ना। हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल है जो बार बार सामने आता है। क्या सिर्फ मोटिवेशन, बस वो जोश महसूस कर लेना कामयाबी के लिए काफी है? अक्सर यही सवाल हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से रोक देता है। तो चलिए अपनी कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहना एक तरह से एक जाल बन सकता है। तो मिलिए ईथन से। ईथन बिल्कुल हम में से कई लोगों की तरह सपने बहुत बड़े देखता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन जब उन सपनों को हकीकत में बदलने की बारी आती है ना, तो वहां वो थोड़ा संघर्ष करता है। ईथन का चक्र कुछ ऐसा है। वो मोटिवेशनल वीडियो देखता है, एकदम जोश से भर जाता है और फिर बनाता है बड़े बड़े प्लान्स। मैं रोज 6 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन ये जोश ज्यादा दिन टिकता नहीं है। बस कुछ ही दिनों में वो वापस अपनी पुरानी आदतों पर लौट आता है। और ये जो बार बार शुरू करने और रुकने का चक्कर है, इससे उसे बहुत निराशा होती है। लेकिन एक और रास्ता भी है। तो चलिए अब एक ऐसे किरदार से मिलते हैं जिसका सफलता को लेकर नजरिया बिल्कुल अलग है। ये है ईथन का दोस्त बेन। और बेन की जिंदगी ईथन को हमेशा हैरान करती है, क्योंकि वो हर दिन एक रूटीन फॉलो करता है, टाइम पर काम करता है और लगातार धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाता जा रहा है। तो जब ईथन ने बेन से उसकी इस कंसिस्टेंसी का राज पूछा, तो बेन ने एक ऐसी बात कही जो इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं दिल है। उसने कहा, मैं मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहता ईथन, मैं अनुशासन पर भरोसा करता हूँ। तो आखिर इन दोनों में, मोटिवेशन और अनुशासन में फर्क क्या है? देखिए, मोटिवेशन जो है ना, वो बिजली की एक चमक जैसा है, एकदम तेज, एक्साइटिंग, लेकिन बस पल भर के लिए। जबकि अनुशासन वो एक धीमी, लगातार जलने वाली आग की तरह है, जिसे रोज जलाए रखना पड़ता है। ये किसी फीलिंग का इंतजार नहीं करता, ये एक चॉइस है, हर रोज काम करने का एक फैसला। अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए बेन ईथन को नदी किनारे ले जाता है और वहां उनकी मुलाकात होती है एक बहुत ही समझदार मछुआरे से। वहां वो देखते हैं एक बुजुर्ग मछुआरे को। चाहे बारिश हो, धूप हो या सर्दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर दिन ठीक उसी टाइम पर वहां आ जाता है। उसकी कंसिस्टेंसी कमाल की थी। वो मछुआरा ईथन को समझाता है, मैं यहाँ इसलिए नहीं आता कि मेरा मन करता है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं अच्छे मौसम या जोश आने का इंतजार करूंगा तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। मतलब उसका काम उसकी फीलिंग्स पर नहीं, उसके मकसद पर टिका हुआ था। और सच पूछिए तो यही अनुशासन की असली परिभाषा है। ये एक ऐसी अंदरूनी आग है जो लगातार जलती रहती है, बाहर के हालात से बिना कोई असर लिए। इसके बाद वो मछुआरा एक और बड़ी जबरदस्त कहानी सुनाता है, एक ऐसी कहानी जो हमें सब्र और उस प्रोग्रेस के बारे में सिखाती है जो दिखाई नहीं देती। सोच के देखिए, जब एक किसान बांस का बीज बोता है तो पहले साल जमीन से कुछ नहीं निकलता, दूसरे साल भी नहीं, तीसरे चौथे साल कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर 5वें साल में अचानक सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर वही बांस का पेड़ 90 फीट लंबा हो जाता है। सोच सकते हैं? तो इसका राज क्या था? क्या वो पेड़ उन 4 सालों तक बेकार बैठा था? बिल्कुल नहीं। वो जमीन के नीचे चुपचाप अपनी जड़ों का एक बहुत बड़ा और मजबूत नेटवर्क तैयार कर रहा था। यही वो फाउंडेशन थी जिसने उसे इतनी तेजी से बढ़ने की ताकत दी। तो चलिए अब वापस ईथन पर आते हैं और देखते हैं कि इन सारी सीखों ने उसकी जिंदगी को कैसे बदला और उसने इस ज्ञान को अपनी लाइफ में कैसे उतारा। ईथन को आखिरकार समझ आ गया कि वो हमेशा झटपट मिलने वाले नतीजों का इंतजार करता रहा है। बस उसी दिन से उसने मोटिवेशन का इंतजार करना छोड़ दिया। उसने बस काम करना शुरू कर दिया, चाहे मन हो या ना हो। और यहीं से शुरुआत हुई उसके अनुशासन के सफर की। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। धीरे धीरे लेकिन लगातार ईथन की मेहनत रंग लाई और वो अपने शहर के सबसे कामयाब और इज्जतदार लोगों में से एक बन गया। और अब जब भी कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता तो वो मुस्कुराकर कहता था, मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, असली चाबी अनुशासन है। बस हर दिन छोटी छोटी चीजें सही तरीके से करते जाओ, बड़े नतीजे अपने आप आ जाएंगे। तो इस पूरी कहानी का सार
इसका सबक बस इतना सा है, असली कामयाबी एक झटके में कुछ बड़ा कर देना नहीं है, बल्कि हर दिन लगातार सही चीज़ों को करते रहना है। तो अब सवाल ये उठता है कि आज कौन सी जड़ें बनाई जा रही हैं? आज के ये छोटे छोटे काम आने वाले कल को, हमारे भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं? इस पर सोचना जरूरी है।